बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। FIR बज़ाहिर कल रात 11 बजे दर्ज कर ली गई है और उसमें वज़ीराबाद थाना सिटी के SHO आमिर शहजाद उसके मुद्दई बने हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस FIR दर्ज करे, वरना सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले लेगी। कानून के मुताबिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR मुद्दई की जानिब से दरख्वास्त होती है और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि इसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई हो, जो इंफॉर्मेशन दी जाए, उसको मुतलका थाना अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगा। लेकिन ये जो FIR दर्ज की गई है उसमें इमरान खान की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई उसको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया और जो मतन है FIR का उसके मुताबिक आमिर शहजाद जो हैं उनकी मुद्दाइयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ और सिर्फ एक मुलजिम जो पकड़ा गया है, नवीद जिसका नाम है, उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया और किसी शरीक मुलजिम का भी जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ पिस्टल की फायरिंग का जिक्र है। जो ब्रस्ट था, जो कहा जाता है कि एक ऑटोमेटिक राइफल का हो सकता है, सब मशीन गन का हो सकता है, उसका भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। और जो 3 नाम दिए थे इमरान खान ने अपनी FIR में दर्ज करने के लिए, जिनको इमरान खान ने मुलजिम ठहराया था, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि एक शफाफ अगर तहकीकात होंगी तो फिर पता चल सकेगा कि इस साजिश के पीछे कौन है, उन तीनों नामों को नजरअंदाज किया गया। उन तीनों नामों में वजीर आजम शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और एक एक्टिव आर्मी जनरल का नाम जो है वो शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था वो 3-4 दिन के बाद आया जब ये वकूआ हुआ और इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ने देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कानून है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो ताकतवर है उसको टच नहीं कर सकता, उसको हाथ नहीं लगा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने इन तीनों अफराद के इस्तीफे का भी मुतालबा किया था और कहा था कि अगर ये मौजूद रहे अपने ओहदों पर तो फिर कौन सा इदारा तहकीकात शफाफ अंदाज में कर सकता है, क्योंकि ये तो सरबराहान है इदारों के मुल्क के, तो इनकी मौजूदगी में ये सब नहीं हो सकता। अब ये कड़ा इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। पुलिस की मुद्दाइयत में जो FIR दर्ज हुई है, तहरीक इंसाफ उसे रिजेक्ट कर चुकी है, उसको एक मजाक करार दिया गया है और उसको सिर्फ एक कागज का टुकड़ा करार दे दिया गया है। अगरचे कल इमरान खान की जो गुफ्तगू थी सहाफियों से, जो उनकी मीटिंग थी और जो इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने अपने इदारों से मुतालिक, अपनी फौज से मुतालिक बहुत नरम जुबान इस्तेमाल की। लेकिन इस FIR के मामले में अभी तक जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है और जो इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें वो अभी तक इस हवाले से कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि लॉन्ग मार्च जिसका मंगल से आगाज होना था उसको जुमेरात तक के लिए मौखर कर दिया गया है। लेकिन PTI के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। शदीद एहतजाज हो रहा है। इस्लामाबाद में जो एंट्री पॉइंट्स हैं, अभी बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया है। जो GT रोड है रवात पर, उस पर रुकावटें लगाई गई हैं PTI के लोगों की जानिब से। मरी रोड में भी रुकावटें हैं, पिशावर रोड जो है उस पर भी रुकावटें डाल दी गई हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो खाने पीने की अशिया हैं, उनके लिए जो दीगर अशिया हैं, वो पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएंगी और अगले 2-3 दिनों के बाद एक क्राइसिस वहां पर शुरू होगा। इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को लिखा भी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ये कह रहे हैं कि हमने जो वफाकी पुलिस और रेंजर्स के दस्ते रवाना किए हैं और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि KP के और पंजाब की हुकूमत उनके साथ ताउन करे और विफाक की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको मत बंद किया जाए, उनको खोल दिया जाए। नाज़रीन इकराम, सिचुएशन इस वक्त हर गुजरते लम्हे के साथ संजीदा होती जा रही है। बिहाइंड द सीन अगर कोई कंसल्टेशन नहीं हो रही और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए अगर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और अभी तक अगर ये डेडलॉक है
तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। लंदन की अगर बात की जाए तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जो साहबजादे हुसैन नवाज हैं, उनके दफ्तर स्टेन हाफ हाउस के बाहर दीवार पर इमरान खान के हक में नारे का स्प्रे पेंट किया गया है, जहां बरतानवी कानून के तहत इस तरह का अमल जो है वो बज़ाहिर मुजरिमाना तोड़ फोड़ के जो है वो मुतरादिफ है। वहां पर जो है पेंट में लिखा गया है कि चोर तुम इमरान खान को नहीं मार सकते। सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अल्फाज शरीफ खानदान को निशाना बनाने के लिए लिखे गए हैं, जिनसे शायान अली कई महीनों से उनके घर, दफ्तर और अवामी जो मकामात हैं उनके बाहर उलझते रहे हैं। ये नारा इमरान खान को वजीराबाद में उनकी रैली में असला बरदार शख्स की जानिब से गोली मारकर जख्मी करने के चंद दिन के बाद सामने आया। दूसरी जानिब अरशद शरीफ की तहकीकात के हवाले से ये बात सामने आई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कीनियन हुकाम के पास जो FIA की टीम गई थी, जिसमें IB के भी एक साहिब शामिल थे, उसके बाद 2-3 और लोगों को भी भेजा गया। कीनिया के हुकाम ने उन्हें किसी तरह से भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जो इस मसले को सुलझाने में मदद दे सके। गोया कीनिया के हुकाम जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो टीम गई है उसके साथ कोई ताउन नहीं किया, और ये जो सारी गुफ्तगू मीडिया में लीक की गई, ये डेलिब्रेट थी और इसका मकसद फैक्ट्स को छुपाना था। बड़ा सवाल ये है कि ये कौन सी ताकतवर लॉबी है जो कीनियन अथॉरिटीज पर भी इन्फ्लुएंस कर रही है, और वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ जो इंफॉर्मेशन है उसको वो शेयर नहीं कर रहे। इमरान खान का मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ये जो पुलिस की मुद्दईयत में FIR है, इसके हवाले से मोनिस इलाही ने भी वजाहत की, क्योंकि जो IG साहब हैं पंजाब, उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत ने मना किया FIR दर्ज करने के लिए, लेकिन मोनिस इलाही ने अपने ट्वीट में इस बात की वजाहत दी और एक्सप्लेन किया कि हमने ये कहा था कि आप पुलिस की मुद्दईयत में FIR दर्ज ना करें या नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज ना करें। अगर FIR दर्ज करनी है तो इमरान खान की मंशा के मुताबिक उसे दर्ज किया जाना चाहिए। अब रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। कानून और आइन के मुताबिक तो मुद्दई जो भी बात करता है उसको दर्ज करना जरूरी है FIR में। क्या अब आज इसको सुप्रीम कोर्ट अमेंड करेगी, या सुप्रीम कोर्ट इस FIR पर कहती है कि इमरान खान की दरखास्त के मुताबिक इसे रजिस्टर किया जाए? ये इंपॉर्टेंट लीगल सवालात हैं। इससे पहले सानिया मॉडल टाउन जो हुआ था वो भी खराब इसीलिए हुआ था कि जो मुद्दई थे उनकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में FIR दर्ज की और फैक्ट्स तब्दील किए, जिसकी वजह से वो मुकदमा आज तक लटका हुआ है और उसमें बहुत सारे फैक्ट्स इग्नोर किए गए थे। अब ये जो FIR है, इसमें जो ब्रस्ट मारा गया इसका जिक्र नहीं है। किन लोगों ने साजिश की इसका कोई जिक्र नहीं है FIR के अंदर। सिर्फ ये कह दिया गया है कि एक मुलजिम नवीद इसमें मुजरिम है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये किस कदर यहाँ पर ताकतवर माफियाज हैं। और आम तासुर ये है, कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ का बहुत खौफ है, जिसकी वजह से ये FIR नहीं हो पा रही। शहबाज शरीफ से पुलिस जो है वो बहुत डरती है। लेट्स सी क्या करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है उनके लिए, और ये डिटरमिन करेगा इस मुकदमे का कि ये आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।